गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। स्मार्ट एकेडमी लेके आया है आप लोगों का डिजिटल बोर्ड पे पठन पाठन की एक उत्तम व्यवस्था। इसमें हम सभी शिक्षकगण आप लोगों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास 10th और उससे आगे 12th तक की पढ़ाई को जारी रखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संस्कृत का सिलेबस। चूँकि मैं संस्कृत का शिक्षक हूँ, मेरा नाम सुजीत सर है और इसमें संस्कृत सिलेबस के विषय में कुछ बताऊंगा। तो संस्कृत में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है पीयूषम भाग 2। पीयूषम भाग 2 का आपका पहला चैप्टर है मंगलम, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पटना के विषय में जानेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है अलस कथा। चौथा संस्कृत साहित्य लेखिका। पांचवा भारत महिमा। छठा भारतीय संस्कारा। सातवां नीति श्लोका, क्रमवीर कथा, मंदाकिनी वर्णम। उसके बाद है आपका व्याघ्रपति कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति शास्त्रकारा। यह हमारा क्लास 10th का संस्कृत पीयूषम भाग 2 का सिलेबस है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में जो पढ़ेंगे वो कुछ देर के बाद आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल अभी इसके बारे में समझ आइए। उसके बाद यह जो मंगलम पाठ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार तरीका से पढ़ेंगे मंगलम पाठ के बारे में, क्योंकि कुछ संस्कृत के बारे में बताना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत जो यह बहुत ही प्राचीन भाषा है। ठीक है, सही बात है कि यह प्राचीन भाषा है, लेकिन यह जो है सही भाषाओं की जननी है। इसे देव भाषा कहा जाता है, संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत आप लोगों को बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन उतना टफ यह है नहीं। जिस प्रकार से क्लास 10th में आपको फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के लिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको पढ़ना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट है अपने आप में एक यूनिक है। जैसे कि आप पढ़िएगा मैथमेटिक्स, यह 100 नंबर का है। उसके बाद सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो आपका जो नंबर उठाने वाला जो सब्जेक्ट है, यह आपका मैथमेटिक्स हो गया, संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया। यदि इसमें आप लोग मेहनत अच्छे से कर देते हैं तो आपका जो नंबर है बहुत ही अच्छा आ जाएगा और आप लोग क्लास 10th में 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। यह जो संस्कृत है इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बता दिया हूँ इसके सिलेबस के बारे में। और इसमें नंबर कैसे उठाना इसके बारे में बताते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन जो होता है मतलब कि 2 गुना पूछा जाता है। 100 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का रहता है सब्जेक्टिव, यानी कि आपको 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव में से 50 नंबर बनाना पड़ता है। ऐसा पढ़ा देंगे कि आपका जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है ना, यह कहीं से छूटेगा नहीं। 100 में 50 पूरा फिक्स है कि आप पूरा सही करके आओगे। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्टिव में क्या होता है कि उसके बाद आता है आपका अपठित गद्यांश, जो कि रहता है 20 मार्क्स का, 13 मार्क्स का होता है अपठित गद्यांश, जिसमें से आपको गद्यांश रहता है। ठीक है, उसमें से आपको ढूंढ के क्या करना पड़ता है तो लिखना पड़ता है अपठित गद्यांश। यह जो रहता है आपका 13 नंबर का रहता है, जिसमें से आपको पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसमें से ढूंढ कर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आएगा पत्र लेखन, जो कि रहेगा आपका 8 मार्क्स का। पत्र लेखन रहेगा आपका 8 मार्क्स का। इसमें रहेगा आपका 4 पत्र रहेगा। ठीक है, 4 रहेगा और 4 में से आपको केवल 2 ही पत्र को उत्तर देना है। 4 रहेगा, 4 में से केवल 2, जो कि 8 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन। यह जो अनुच्छेद लेखन आता है 7 मार्क्स का, इसमें आपका दिया जाएगा 5 ऑप्शन और 5 में से किसी एक पे आपको संस्कृत में 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका किताब अनुवाद, जो कि यह जो अनुवाद रहता है 6 नंबर का रहता है। 10 अनुवाद पूछा जाता है और 10 में से आपको सिर्फ केवल 6 अनुवाद ही बनाना पड़ता है, केवल 6 अनुवाद। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है किताब से क्वेश्चन आता है, किताब से क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, आपका दिया रहेगा 15 या 16 क्वेश्चन आता है, और यह 15 में से केवल आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और प्रत्येक प्रश्न आता है 2 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका जो है सब्जेक्टिव में 13 हो गया अपठित गद्यांश से, उसके बाद हो गया आपका 8 हो गया पत्र, 7 आपका हो गया अनुच्छेद लेखन, उसके बाद आपका 6 हो गया अनुवाद और 16 हो गया आपका प्रश्न उत्तर। इस प्रकार से आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 8 3 11, 11 7 हो गया आपका 18, और उसके बाद 6 24, 24 और 6 हो गया आपका 30, 1 1 2 और 3 हो गया आपका 5। इस प्रकार सब्जेक्टिव आपका जो होगा 50 नंबर या क्लियर होता है। इस प्रकार से आप संस्कृत में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं।